सोलर ग्लास के इंपोर्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू था, अब वो विड्रॉ हो गया। जब वो लैप्स हो गया, उसको रिन्यू नहीं किया गया। बोरोसिल रिन्यूएबल, बीते कुछ दिनों में आप लोगों ने देखे होंगे कि बोरोसिल रिन्यूएबल शेयर प्राइस के ऊपर एक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी नजर आ रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर आपके पास बोरोसिल रिन्यूएबल का शेयर है तो जरूर आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर चल क्या रहा है। तो उसी कुछ कारण को ढूंढने की कोशिश हम लोग वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं वॉलेटिलिटी का असली वजह बोरोसिल रिन्यूएबल शेयर की अंदर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कुछ आउटलुक के द्वारा। जैसे कि इंडिया के अंदर जो पावर डिमांड है वो 408 गीगावाट का है सितंबर 2022। ओके, उसके अंदर रिन्यूएबल जो है वो 29% कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि 118 गीगावाट कंट्रीब्यूट करते हैं रिन्यूएबल सेक्टर 2022 तक। उसमें से जो सोलर का कंट्रीब्यूट है वो है 60.8। आपका जो बीते हुए 6 महीने उसको भी लेके ये टारगेट यहाँ सॉरी जो कंप्लीशन है वो दिखाई दे रहा है। और ये जो टारगेट है ये 100 गीगावाट तक होने वाला है 2022 एंड तक, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है। और ये टारगेट और भी बढ़ा देते हैं तो 2030 तक सोलर जो कंट्रीब्यूट रहेगा वो 300 गीगावाट का कंट्रीब्यूशन करने वाला है। तो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाई देता है। अगर आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो 39.5 करोड़ जून क्वार्टर में कमाया था, वो बढ़ के 28% ग्रोथ होने के बाद सितंबर 2022 तक ये पहुंच गया है 47.9 करोड़। तो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ जो आउट ऑफ इंडिया है यानी कि एक्सपोर्ट मार्केट है वहां पे भी सोलर ग्लास का डिमांड बहुत ही तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये फैक्ट है। चलिए, तो जो सबसे बड़ा यहाँ पे कारण है दिखाई दे रहा है वो है मैन्युफैक्चर। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर बहुत तेजी से हो रहा है, इसीलिए बोरोसिल रिन्यूएबल अपना जो कैपेसिटी है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। एक्सपोर्ट भी आप देख पा रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडियन डिमांड एज वेल एज आउट ऑफ द इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइड जो सोलर ग्लास का डिमांड है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते बोरोसिल रिन्यूएबल के अंदर जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। बोरोसिल का शेयर प्राइस के ऊपर वॉलेटिलिटी का और एक कारण ये भी है जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है। आपको पता होगा कि 2022 तक ये एंटी डंपिंग ड्यूटी एप्लीकेबल था जो खत्म हो चुका है अगस्त 2022 में। उसके बाद इसको रिन्यू करने वाला था लेकिन उसको किया नहीं गया है। तो इंपोर्ट यहाँ पे थोड़ा सा एंटी डंपिंग फ्री हो जाता है तो डोमेस्टिक मार्केट है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाता है फॉर द मार्जिन एज वेल एज डिमांड। लेकिन इंडिया के अंदर डिमांड इतना ज्यादा है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है कंजम्पशन है वो लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मार्जिन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा वो हम लोग आगे चल के बात करते हैं। तो इसकी वजह से जो बोरोसिल रिन्यूएबल का मैनेजमेंट है उसका कहना है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट को बताया गया है इसके ऊपर कुछ कार्रवाई किया जाए और कुछ सपोर्ट दिया जाए, उसके बारे में बातचीत चल रहा है। तो वो भी आगे चलकर हम लोग देखेंगे किस तरह से यह एप्लीकेबल होता है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी आपका आगे चल के कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो 18 अगस्त के बाद 2022 के बाद इसके ऊपर कोई भी अलग से कार्रवाई नहीं किया गया है। उसके बाद तीसरा, अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री रिसेंटली सुनेंगे तो मिस्टर खेडूकर जी का कहना है कि उसका जो मैनेजमेंट है वो एक्सपीरियंस है और इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और ऐसे भी सिचुएशन बहुत बार कंपनी फेस कर चुके हैं। तो अभी जो चैलेंज कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो भी कंपनी बहुत इजीली टैकल कर लेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कंपनी का कहना है जो कंपनी का कॉस्ट कटिंग है उसको बहुत ही अच्छी तरह से बाखूबी से निभाएगा आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर। तो ऐसा आप अंदाजा लगा सकता है आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो कॉस्ट कटिंग है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। और जर्मनी का एक्विजिशन भी बहुत ही अच्छा तरह से हेल्प कर रहा है कंपनी को। स्ट्रॉन्ग डिमांड को देखते कंपनी उसको धीरे धीरे कैटर कर रहा है। Subscribe now and press the bell icon. जर्मनी में जो सबसे बड़ा यूरोपियन कंपनी था सोलर ग्लास का या जो है इसको हमने एक्वायर कर लिया है। वो एक्विजिशन पूरे रूप से कंप्लीट हो चुका है और यूरोप में काफी डिमांड है हाई वैल्यू एडेड ग्लास की। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से वो ग्लास का जो मार्केट अब हमारे लिए खुल गया है उसको यदि हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रीजन है वॉलेटिलिटी का, वो है यूरोपियन मार्केट। बोरोसिल रिन्यूएबल ने जो 86% कंट्रोलिंग स्टेक लेने के बाद यहाँ पे यूरोप के अंदर जो डिमांड है उसको कैटर कर रहा है और कंपनी का कहना है जो वैल्यू एडेड ग्लासेस है उसका डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि उसके पीछे का कुछ कारण भी है। क्योंकि यूरोप के अंदर जो कोल का प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ गया है और यूरोप कोल के ऊपर शिफ्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि रिन्यूएबल का एक टारगेट भी कंपनी को कंट्रीज को पूरा करना पड़ता है, इसीलिए कंपनी सोलर की तरफ मूव हो रहा है।
तो इसी कुछ कारण के चलते जो यूरोपियन डिमांड है वहां पे बहुत ही तेजी से बूस्ट हो रहा है और ये टॉप कंपनीज एक्वायर करने के बाद बोरोसिल के पास एक दूसरा दरवाजा खुल जाता है जहां पे कंपनी एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर पाए। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि एनुअली ये जो एक्वायर किया गया कंपनी है ये एनुअली करीब करीब 500 करोड़ तक रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। बहुत जल्दी इसका एप्लीकेबल भी आप देख पाएंगे। उसके बाद और एक रीजन है मार्जिन का। रिसेंटली कंपनी का कहना है, यानी कि मिस्टर खेरुका जी का कहना है, जो पहले जो कंपनी ने 50% के आसपास जो मार्जिन दिखाया था वो कभी एप्लीकेबल नहीं हो पाता है क्योंकि वो थोड़ा सा अननेचुरल था। रिसेंटली क्या बहुत डिमांड बढ़ गया था सडनली, लेकिन उतना सप्लाई नहीं था। इसी वजह से यहाँ पे कुछ कंपनीज ने यहाँ पे 50% तक मार्जिन यहाँ पे चार्ज किए थे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म मार्जिन की बात करें तो 24 से लेके 26% तक मार्जिन आप देख पाएंगे। इवन लास्ट क्वार्टर में भी आपने 26% का मार्जिन देखे होंगे और आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर भी आपको वही मार्जिन कंटिन्यू होते हुए आपको दिखाई देगा क्योंकि 50% मार्जिन आप अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा खेरुका जी का कहना है। और कंपनी एक दूसरा प्लानिंग भी कर रहा है जहां पे कंपनी का कहना है इसका नेट प्रॉफिट यहां से ग्रो होने वाला है, लेकिन कंपनी वो डिस्क्लोज नहीं किए कि ये प्लान कौन सा सेक्टर को लेके और कौन सा वर्टिकल को लेके यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद अगर आप बोरोसिल रिन्यूएबल को देखें तो लॉन्ग टर्म जो सोलर सेक्टर का ग्रोथ है वो भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के चलते पता चलेगा कि बोरोसिल रिन्यूएबल फ्यूचर में ऐसा ही मल्टीपल का रिटर्न दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी का सिचुएशन देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे आने वाले 10 साल के लिए अगर आप सोच रहे हैं बोरोसिल रिन्यूएबल का तो ये लंबा रेस का घोड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं कंपनी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। जस्ट लास्ट ईयर में कंपनी का जो कैपेसिटी था वो 450 मैट्रिक टन पर डे का था। वो यहाँ पे विद इन 2022 तक एंड की बात कर रहा हूँ, ये बढ़ के हो रहा है 1300 मैट्रिक टन पर डे का। ओके, अभी इसको 2024 तक ले जाता है तो ये टारगेट कंपनी दे रहे हैं 2100 का, जो करीब करीब 16 गीगावाट कैपेसिटी यहाँ पे होल्ड करेगा। तो देख सकता है किस तरह से कंपनी यहाँ पे मार्केट को एक्सपेंशन का प्लान कर रहा है। और अगर कंपनी के पास 24 से लेकर 26% तक मार्जिन रह जाता है तो फिर भी कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से नेट प्रॉफिट को ग्रो कर पाएगा। अगर नेट प्रॉफिट ग्रो होगा तो कंपनी का ईपीएस ग्रो होगा, कंपनी का ईपीएस ग्रो होगा तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार ग्रो करेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म देखिए, चारों तरफ से बोरोसिल रिन्यूएबल यहाँ पे अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। कुछ मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, अगर कंपनी अच्छी तरह से टैकल कर लेता है तो ये ग्रोथ और भी तेजी से होने वाला है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। तो ये कुछ कारण था शेयर का वॉलेटिलिटी का। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो बहुत सारा वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ चैनल के ऊपर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।